हेलो बच्चों, मैं हूं कुंदन कुमार और आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। आज ये परसेंटेज का चौथा क्लास है। प्रत्येक दिन अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बराबर आते हैं, तो इसलिए आप लोग एक जरा से भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए वीडियो को और पूरा ध्यान से समझिए और आपको परीक्षा में इससे 1 नंबर निश्चित ही आ जाएंगे। तो क्वेश्चन है, आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई उपभोक्ता खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब वह आलू का मूल्य 10% की आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है। अब हमको कितना आलू कम खरीदना होगा कि हमको जितना पैसा पहले खर्च हो रहा हो उतना ही पैसा खर्च हो। हमको सिर्फ आलू का मात्रा कम कर देना है, तो वही निकालना है। क्वेश्चन जब भी पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में, अगर मूल्य में वृद्धि दिया हुआ रहेगा तो खपत में कमी पूछेगा, और अगर मूल्य में कमी दिया हुआ रहेगा तो खपत में वृद्धि पूछेगा। तो हमेशा उल्टा चलता है ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है। तो इस तरह के सवाल में सीधा से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, सिर्फ बना देना है। जितना वृद्धि हो रहा है उसको लिख दीजिए ऊपर, जितना वृद्धि हो रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए। बट्टा में 100 में जितना अगर वृद्धि हुआ है तो जोड़ के, 100 में वृद्धि हुआ है तो जोड़ के, जितना वृद्धि हुआ है उसको जोड़ के लिख देना है। अब परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। बराबर कितना हो गया? 10/110 गुना 100, ये प्रतिशत। ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, बराबर 100/11%, बराबर हो गया 9.1/11%। ये क्या हुआ? खपत में कमी। यहाँ पे लिखना है, ये क्या हुआ? खपत में प्रतिशत कमी। ये मेरा निकला, खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना होगा? 9.1/11% कमी करना होगा, तभी मेरे जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी देखिए, अब कुछ दूसरा प्रश्न आप लोगों को समझा रहे हैं, इसको समझिए। क्या है? आलू के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर कोई उपभोक्ता खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप लोगों को क्या बताए थे? जितना वृद्धि हुआ है, सिर्फ आप लोगों को मूल्य देखना है, मूल्य में कितना वृद्धि हुआ है। जैसे प्रश्न आए दिमाग में सेट कर लेना है, मूल्य में कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है, तो जितना वृद्धि हुआ है उसको ऊपर लिख दिए। अब बट्टा में 100 में जितना वृद्धि हुआ है तो जोड़ के, वृद्धि हुआ है तो जोड़ के। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए। 50/150 गुना 100%। 50 से कट जाएगा, ये 50 दिया 150, अब बराबर हो जाएगा 100/3%, बराबर हो गया 33.1/3%। अब हमको जो है आलू के मूल्य में अगर 50% की वृद्धि हुई है तो खपत में हमको 33.1/3% कमी करना होगा। मेरे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप लोगों को वृद्धि के बारे में बताए, अगर कमी हो जाए तो क्या करना है, इसके बारे में आप लोगों को दूसरा सवाल बताते हैं। ये क्या हुआ? खपत में कमी हुआ था, ये खपत में कमी करना है, खपत में प्रतिशत कमी। ये खपत में प्रतिशत कमी हुआ। आप लोगों को एक चीज बताए, अगर यहाँ पर वृद्धि, मूल्य में अगर वृद्धि हुआ है तो खपत में कमी पूछे। अगर मूल्य में कमी होगा तो खपत में बोलेगा कितना प्रतिशत वृद्धि करे जो कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर।
अब ये दूसरे सवाल की तरफ आ चुके हैं हम। उसमें वृद्धि था, इसमें कमी है। क्या है इस बार सवाल? चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई उपभोक्ता खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, या तो फिर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो एक ही बात हुआ दोनों कहने का मतलब, खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े या खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इस तरह के सवाल में क्या करना है, इसके पहले के सवाल में बताया जितना वृद्धि हुआ है तो वृद्धि को लिख देना, इसमें कमी हुआ है जितना तो कमी को लिख देना है ऊपर में। अब बट्टे में कमी हुआ है तो 100 में जितना कमी हुआ है उसको घटा के लिखेंगे। कमी में याद रखना है हमेशा, इस तरह के प्रश्न में हमेशा बच्चे अक्सर गलती करते हैं। कमी हुआ है मतलब क्या? घटा हुआ है, ठीक है, तो घटा के लिखना है, याद रखना है। 100 में नीचे में घटा के लिखना है। अगर वृद्धि हुआ है तो ज़्यादा हुआ है तो जोड़ के लिखना है। यहाँ पर क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुआ है, तो ये चीज़ हमेशा देखना है। मूल्य में वृद्धि हुआ है तो हमको मूल्य में अगर कमी हुआ है तो हमेशा खपत में वृद्धि पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ और अगर कम वृद्धि होता है तो खपत में क्या पूछता? कमी। यहाँ पर चीनी के मूल्य में कमी हुआ है इसलिए कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा खपत में वो पूछ रहा है। तो इसके लिए जितना कमी हुआ है उसको लिख देना है, और बट्टा में 100 में कमी हुआ है तो घटा के, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। ये क्या हो गया? खपत में वृद्धि हुआ, खपत में प्रतिशत वृद्धि, खपत में प्रतिशत वृद्धि बराबर। अब देखिए 20 बट्टा नीचे में 120 घटाएंगे 80 गुना 100% बराबर क्या हो गया? 20 चौके 80 और 4 से इसको घटाएंगे 25 बराबर हो गया 25%। ये क्या हो गया? खपत में हमको 25% वृद्धि करेंगे। इस तरह का सवाल आए तुरंत से एकदम से कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये ट्रिक सेट कर देना है। जितना कमी हुआ है उसको ऊपर में लिख दिए, और कमी हुआ है तो 100 में घटाएंगे, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए और सॉल्व कर देना है। 25% उत्तर आ गया। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि समझ में नहीं आ रहा है। हम दूसरा वीडियो इससे भी डिटेल्स से बताएंगे आप लोगों को कि कैसे क्या होता है। अगर आप लोग बोलिएगा पूरा डिटेल से पूरा मेथड समझाने, तो वो भी आप लोगों को हम समझाएंगे। चलते हैं कुछ दूसरे प्रश्न के ऊपर। उसी प्रश्न में कुछ हम चेंज कर दिए हैं। इसमें देखिए अब क्या है, चीनी के मूल्य में 50% की कमी हो जाने पर कोई उपभोक्ता खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह का सवाल जैसे तुरंत से आपको करना क्या है, जैसे पूछ रहा है मूल्य में देखना क्या हुआ है, कमी की वृद्धि। कमी हुआ है तो जितना कमी हुआ है उसको ऊपर लिख लेना है। उसके बाद 100 में कमी हुआ है तो घटा के, जितना कमी हुआ है उसको घटा के प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा 50/50 गुना 100%। अब देखिए 50 से ये 50 कट गया, बराबर क्या हो गया? 100%। मतलब कि हमको जो है खपत में 100% वृद्धि करना होगा। अब देखिए आप लोगों को उदाहरण से कुछ एग्जांपल से समझाते हैं आप लोगों को। मान के चलिए पहले जो है चीनी 20 रुपया प्रति केजी मिलता था। पहले चीनी कितना मिलता था? 20 रुपया प्रति केजी। अब जो है 50% की कमी हो गया, चीनी के मूल्य में 50% की कमी हो गया, तो 50% इसका कितना होगा? 20 का 10 होगा। अब 10 रुपया कम हो गया तो चीनी का मूल्य कितना रहा? 10 रुपया प्रति केजी। कहने का मतलब था ये, मान के चलिए 20 रुपया में पहले
1 केजी चीनी मिलता था। अब 20 रुपया में कितना केजी चीनी मिलेगा? अब जब मूल्य 10 रुपया प्रति केजी हो गया है तो चीनी अब कितना 20 रुपया में मिलेगा? 2 केजी मिलेगा। अब देखिए इसमें जो है पहले हम 1 केजी चीनी खरीदते थे 20 रुपया में, अब 20 रुपया में कितना केजी चीनी खरीदेंगे? 2 केजी। तो कितना सीधे 2 गुना हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ? किसी भी चीज़ में सीधा 2 गुना हो जाने का मतलब उसमें 100% की वृद्धि हुई है। अब सवाल में कुछ चेंजिंग कर दिए हैं, आप लोग देखिए इस दूसरे प्रश्न को। अब देखिए प्रश्न क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर कोई उपभोक्ता खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप लोगों को बताएं हैं जितना पूछ रहा है कमी, कितना मूल्य देखना है कि कमी पूछ रहा है कि वृद्धि। मूल्य में अगर कमी है तो जितना कमी हो रहा है तो उसको ऊपर में लिख देना है। 25% का कमी हो रहा है, 25 ऊपर में लिख दिए, और नीचे में 100 में जितना कमी हुआ है उसको घटा के लिखेंगे और गुना 100% से कर देंगे। ये क्या हुआ? खपत में वृद्धि। खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि कितना प्रतिशत हो जाएगा? आप लोगों को इससे पहले भी बता चुके हैं, अगर चीनी के मूल्य में 25% की कमी हुई है तो खपत में हमेशा क्या पूछेगा? वृद्धि। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है। अगर मूल्य में कमी होगा तो खपत में वृद्धि पूछेगा, अगर मूल्य में वृद्धि होगा तो खपत में हमेशा कमी पूछेगा। अब देखिए इसको क्या किए, जितना कमी हुआ उसको लिख दिए और बट्टा में 100 में जितना कमी हुआ उसको घटा के गुना 100%। तो 25/75 गुना 100, इसको इससे घटाइए। 25 तिया 75 बराबर क्या हुआ? 100/3% बराबर 33.1/3% क्या करना होगा? हमको खपत में वृद्धि करना होगा। अब अगले क्लास में आपको कुछ इससे नेक्स्ट लेवल के सवाल बताएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में बढ़िया से अगर आ गया हो, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोग और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।